हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोमा दास। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शेयर जो इशू करते हैं वो किस किस तरह से इशू कर सकते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो अपने शेयर को दो तरह से इशू कर सकती है, एक कैश में और एक कैश के अलावा किसी दूसरे वस्तु से भी वो ले करके अपना बेच सकती है शेयर को। तो ये दो तरह के हैं। फ़िलहाल मैं अभी आपको बताऊंगी कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर को कैश लेकर बेचती है तो वो किस किस तरह से बेच सकती है। पहला है इन लमसम। इन लमसम का अर्थ है, मान लीजिए किसी शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज़ और वो 100 रुपीज़ को एक ही बार में ले लेती है, पूरा पैसा वो एप्लीकेशन के साथ मंगवा लेती है, तो इसे कहते हैं इन लमसम। और अगर वो अपने शेयर का वैल्यू अगर 100 रुपीज़ है तो उसे टुकड़ों में अर्थात इंस्टॉलमेंट में लेती है। कुछ पैसा वो एप्लीकेशन के साथ मंगाती है, कुछ अमाउंट वो अलॉटमेंट के साथ मंगाती है और कुछ अमाउंट वो कॉल्स, मतलब वो जितने चाहे कॉल कर सकती है। फर्स्ट कॉल के साथ कुछ मंगा लिया, सेकंड कॉल के साथ कुछ मंगा लिया, थर्ड कॉल के साथ कुछ मंगा लिया। तो इस हिसाब से वो अपने फाइनल कॉल तक अपने पूरे इंस्टॉलमेंट में पूरे कैश को मंगवा लेती है। तो इसे हम कहते हैं इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब हम समझते हैं कि टर्म्स ऑफ इशू क्या है। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसका कुछ टर्म्स भी होता है। टर्म्स का अर्थ है कि वो कितना पैसा मंगवाएगी। ये है तरीका कि किस तरह से किस तरीके से वो मंगवाएगी, क्या इंस्टॉलमेंट में मंगवाएगी या एक साथ मंगवाएगी। तो और टर्म्स ऑफ इशू में हम पढ़ते हैं कि वो कितना वैल्यू मंगवाएगी, मतलब कितना मंगवाएगी। मान लीजिए टर्म्स ऑफ इशू जो है वो 3 तरह के होते हैं। एट पार, इसे कहते हैं सममूल्य। एट प्रीमियम, मतलब प्रीमियम के साथ। और एट डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट घटा करके वो इशू करती है। ऐसा क्यों होता है? एट पार का मतलब होता है कि सममूल्य, मतलब समान मूल्य। मान लीजिए किसी शेयर का मूल्य अगर 100 रुपीज़ है तो वो 100 रुपीज़ पर ही उस शेयर को इशू करेगी और 100 रुपीज़ ही एप्लीकेशन के साथ मंगवाएगी। लेकिन अगर जब हम प्रीमियम की बात करें तो मोर देन फेस वैल्यू का अर्थ है, अगर उसका फेस वैल्यू 100 है तो वो उसे कुछ बढ़ा करके, मान लीजिए 10 रुपये 20 रुपये, जितनी उसके प्रीमियम की लेने की इच्छा हो उसे उसके साथ ऐड करेगी और फिर उस शेयर के पैसे को वो मंगवाएगी। और ये जो 20 रुपीज़ अगर हम मान लेते हैं प्रीमियम पर शेयर है तो इसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अर्थात SPR में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह से एट डिस्काउंट, मतलब कुछ घटाकर, अपने शेयर का वैल्यू अगर 100 रुपया है तो उससे कुछ घटाकर वो मार्केट में उसका वैल्यू रखती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि हमने 100 रुपये का शेयर को प्रीमियम पे जारी किया। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज़ जो हैं उसके शेयर जो है वो काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं मार्केट में और वो अपना गुडविल इतना उसका ज़्यादा होता है कि वो अपने शेयर पर कुछ पैसे ज़्यादा भी ले सकती है। और इसी का फ़ायदा उठाने के लिए कंपनीज़ जो है वो अपने शेयर को प्रीमियम पे जारी करती है, प्रीमियम पे इशू करती है। ठीक है, और इस पूरे अमाउंट को हम SPR अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमने इस वीडियो में समझा कि इशू ऑफ शेयर्स कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं और टर्म्स ऑफ इशू, इन दोनों में आपको डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। आप इस बात को नोट कर लीजिए कि इशू ऑफ शेयर में जब हम इस बात का पता लगाते हैं कि लमसम में हुआ है या इंस्टॉलमेंट में, तो इसमें हम इसके तरीके का पता लगाते हैं कि किस तरीके से हम एक शेयर को इशू कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसके टर्म्स को पढ़ते हैं तो हम ये जानकारी लेते हैं कि कितना अमाउंट में शेयर को जारी करना है, कितने अमाउंट में शेयर को जारी करना है, शेयर के अमाउंट को घटा करके जारी करना है अमाउंट को या बढ़ा करके। ठीक है, धन्यवाद।